हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज। वरुण का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत जल्द उन्हें कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। हैंगमैन, नहीं नहीं नहीं, इतने नहीं लूँगी मैं। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, देखिए। मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। एम्परर, हाई प्रिस्टेस, दो कार्ड आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फायर एनर्जी बहुत आ रही है। बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। मैं कुछ और टेरो से देख लेती हूँ। बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ स्पोर्ट्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। 10 इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा रिपीट हुआ है। ये भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके। और अब बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, यस यस, 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। देखिए, कुछ ना कुछ आप बहुत ही प्रेशर में रहे पिछले टाइम में। काम का बर्डन भी हो सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बर्डन दिखा रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड तो दोबारा रिपीट हुआ है,
तो ये 2 बार रिपीट होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बहुत आपने फाइट की है किसी चीज़ के लिए, आपने किसी गोल के लिए बहुत फाइट की है, वॉरियर स्पिरिट के साथ आपने लड़ा है, गिव अप नहीं किया है, बहुत मेहनत की है, फाइट की है, लिटरली फाइट की है। लव लाइफ में भी हो सकता है या फिर करियर लाइफ में कोई प्रोजेक्ट के पीछे आपने फाइट की हो सकती है, मतलब कि मेहनत की हो सकती है। कुछ तो आपने ऐसा किया है जहाँ आप थके, आपका दिल भी टूटा, लॉस भी हुआ, लेकिन फिर भी आप जुटे रहे अपने काम में। तो जो करियर लाइफ में देख रहे हैं, जो पैसे के लिए अबंडेंस चाहते हैं, उनके लिए तो यही खुशी मिलने वाली है उन्हें कि उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। 8 ऑफ पेंटिकल पे आप जो मेहनत कर रहे थे ना, जिस पेंटिकल पे आप मेहनत कर रहे थे, उसी पेंटिकल में अब आपको कंप्लीशन मिल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे थे वहाँ अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आपने जो भी मेंटल बर्डन फील किया है और प्रेशर लिया है और मेहनत की है, तो अब उसका अब आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, एक तो ये इंडिकेशन है। न्यू एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपको इन शॉर्ट रिवॉर्ड मिलने वाला है एंजल की तरफ से। ये एंजल का हाथ है, एंजल आपको पेंटिकल दे रहे हैं और ये पेंटिकल के आने से आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल इस तरह से सजे हुए होंगे, मतलब कि आपकी लाइफ पेंटिकल से सजने वाली है। तो यस, तो बहुत जल्द आप पैसा भी मैनिफेस्ट करने वाले हैं। पैसे से आपको जो खुशी मिलती है वो खुशी तो आपको मिलने ही वाली है। ये हुई करियर लाइफ की बात। बाकियों के लिए मुझे लव लाइफ में भी बहुत कुछ आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अपने लव लाइफ में आप होप खो चुके थे पिछले टाइम में, बहुत थक चुके थे लड़ते लड़ते, और आपको जैसे लॉस फील हो रहा था, आपको ऐसा लगता था जैसे अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। देखिए, ये नाइट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, ये भी पेंटिकल लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में। ठीक है, करियर लाइफ में तो आ ही रही है, पैसों के मामले में तो आ ही रही है, लेकिन लव लाइफ में भी अगर आपको लॉस फील हो रहा था, आपको लगता था कि आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे थे, फिर भी आप लड़ रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लगता था जैसे अब आप थक चुके हैं। पानी के बहाव के सामने खड़े रह कर आप ऐसे लड़ते थे और थक चुके थे, आंधी तूफान से लड़ के ऐसे थक चुके थे, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया था। तो इस बात से ईश्वर बहुत खुश हुए हैं और अब आप उस टेस्ट में पास हुए हैं और अब आपके लिए ये पेंटिकल भेजा है यूनिवर्स ने, और आपकी तरफ ये पेंटिकल बहुत जल्द आ रहा है। तो ये आपके पर्सन के रूप में आ रहा है। आपके पर्सन बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, आपको मैरिज प्रपोजल भी देने वाले हैं। यह पर्सन आपको बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके लव पार्टनर। बहुत से लोगों की आप पे नज़र हो सकती है, बहुत से लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड है, तो मुझे लगता है कोई फादर फिगर है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपको देख रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। तो कोई तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये कोई फादर फिगर हो सकता है या फिर ये पर्सन ही हो सकते हैं जो बहुत ही शायद गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो आपको आप पे नज़र रख रहे हैं, जो बहुत ही ईगोस्टिक है, लेकिन अब वो धीरे धीरे हम्बल होंगे और आपकी तरफ आएंगे। उनमें एक स्पार्क आ रहा है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये स्पार्क का इग्नाइट होने का कार्ड है। तो यस, ये पर्सन पैशन लेकर स्पार्क के साथ आपके साथ वापस आ रहे हैं। तो इस पर्सन के साथ आपको ये खुशी मिलने वाली है कि उनकी तरफ से आपको ऐसे जेस्चर मिलेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। ये पर्सन आपको खुश करने वाले हैं क्योंकि ये पैशनेट बहुत है इस वक्त आपके लिए, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और वो ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे आपको भी ये फील होगा कि ये पर्सन सच में आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है। तो आपको भी ये पर्सन खुश कर देंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं। लोग बहुत आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और खास करके आपके पर्सन आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपने स्पिरिचुअली भी बहुत इवॉल्व किया हो सकता है, आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस किया हो सकता है। पहले ऐसा होता था कि आप इम्पल्सिव हो जाते थे, बात बात पे लड़ने लगते थे, लेकिन अब आप में बहुत ही पेशेंस आ चुका है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके पर्सन ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब आप बहुत ही पेशेंस आप में आ चुका है, आप बहुत ही ग्राउंडेड हो चुके हैं, ऐसा भी होने लगता है। तो उनकी तरफ से आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है जिससे आप खुश हो जाएंगे। इन शॉर्ट, उनकी तरफ से आपको एफर्ट दिखेंगे। अब बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है? ग्रीफ, लिबरेशन,
ग्रीफ, टीयर्स आर वॉट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स। ये पर्सन ईगो में थे तो उनका हार्ट मेल्ट हो गया है, मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, और ये पर्सन मेल्ट हो जाएंगे और आएंगे आपके पास, हम्बल होकर आएंगे। तो ये पर्सन में धीरे धीरे ग्रीफ आना शुरू हो चुका है, मतलब कि उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत वुंडेड किया, आपको बहुत वुंड दिए, आपके इतने एफर्ट के बावजूद उन्होंने आपको हमेशा ही इग्नोर किया। ये सारी चीज़ें उन्हें अब याद आ रही है और वो ग्रीफ में आ रहे हैं, तो उनका हार्ट इन शॉर्ट मेल्ट हो रहा है। अगर वो ईगोस्टिक थे, ईगो दिखा रहे थे, पत्थर के बन चुके थे, जैसे आपको ऐसा लगता था जैसे इसका दिल है क्या, नहीं, या भी पत्थर है, ऐसा आपको लगने लगा था, तो उनका पत्थर दिल पिघल रहा है इन शॉर्ट। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। आप ना लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि आप थोड़े फ्री हो रहे हैं, आप डाउट से फ्री हो रहे हैं, आप मेंटल बर्डन में से भी फ्री हो रहे हैं। आप खुद पे डाउट कर रहे थे तो उसमें से फ्री होंगे, क्योंकि ये पर्सन ना आपको ऐसा जेस्चर करेंगे कि आपको अपने आप के बारे में अच्छा लगने लगेगा, आप खुद के बारे में वर्दी महसूस करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा। ऐसे इस तरह से आपको ये पर्सन ट्रीट करने वाले हैं, आपको वो अपनी लाइफ में अच्छे से ट्रीट करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि उनकी लाइफ में आपकी क्या जगह है। तो अगर आप खुद पे डाउट कर रहे थे कि इस पर्सन की तरफ से प्यार नहीं मिल रहा है तो आप क्या ही फॉल्ट होगा, खुद को ब्लेम करते थे अगर आप, तो उसमें से भी आप फ्री हो रहे हैं, मतलब कि आपकी सेल्फ वर्थ हाई हो रही है धीरे धीरे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पर्सन ऐसा जेस्चर करेंगे जिससे आपको अपने बारे में अच्छा लगने लगेगा। सिलेक्शन, बी ओपन। सिलेक्शन, वॉट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। ये पर्सन आपको चूज करेंगे। तो ग्रीफ इसी बात का है कि उन्होंने पहले आपको चूज नहीं किया है, ईगो में रहे, अपने ईगो को चूज किया, अपने आप को हमेशा ही चूज किया, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी मुझे लग रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन धीरे धीरे वो हम्बल हो रहे हैं, उनकी ईगो सेल्फ धीरे धीरे टूट रही है, ग्रीफ में आ रहे हैं, उनका हार्ट मेल्ट हो रहा है, और अब ये पर्सन आपको ही सिलेक्ट करेंगे। तो पास्ट में अगर उन्होंने आपको चूज नहीं किया था तो ये पर्सन ग्रीफ में है, पछतावा उन्हें हो चुका है, और अब ये पर्सन वाइजली चूज सिलेक्शन करना चाहते हैं और आपको ही चूज करना चाहते हैं, वो आपको ही अपनी डेस्टिनी मान रहे हैं इस वक्त। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। देखिए, आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, ओपन हो जाए, कभी भी गॉड की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो ये हमारा सवाल भी यही है ना कि आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। तो आपकी खुशी इस तरह से मिलने वाली है कि गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंजल का हाथ है, मैंने कहा एंजल आपको पेंटिकल दे रहे हैं। तो ये पैसे के रूप में भी हो सकता है और इस पर्सन के रूप में भी हो सकता है। क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस, मिस्टिसिज्म। क्वेश्चन का कार्ड आया है, आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, आपको इस पर्सन की तरफ से क्लियरिटी मिलेगी, कुछ क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। अगर आप कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर्सन के मन में चल क्या रहा है, तो वो अब आपको क्लियरिटी देंगे। ये पर्सन आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, या आप खुद टीचर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ना यही फीलिंग आ रही है कि आपको आपके पर्सन क्लियरिटी देने वाले हैं, आपको आपके क्वेश्चन के कुछ आंसर मिलने वाले हैं, आपके सामने कुछ मिस्ट्री खुलने वाली है इस पर्सन को लेकर। अगर आपको यही बात है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं, तो अब उनका दिल ओपन होगा। बी ओपन का कार्ड को मैं इस तरह से भी लूँगी कि अब वो अपना दिल ओपन करेंगे, अपना हार्ट ओपन करेंगे, अपनी फीलिंग शो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अपनी गलती भी एक्सेप्ट करेंगे और आपको भी एक्सेप्ट करेंगे, इस रिश्ते को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो उनके दिल में एक्सेप्टेंस आ रही है आपके लिए, और जैसे जैसे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे वैसे वैसे आप भी अपने आप को एक्सेप्ट करने लगेंगे। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता था कि आप में ही कमी है, यही बात है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि आप में ही कमी है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं और ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, हमें किसी से कोई प्यार करे या ना करें, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम प्यार के काबिल नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। वो उसका ही जो होता है, जो नेगेटिव, वो हम पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो कभी भी अगर किसी से प्यार ना मिले तो खुद पे डाउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये बात है कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, उनकी तरफ से ऐसे ऐसे जेस्चर आएंगे कि आपको अपने आप के लिए भी अच्छा लगने लगा है। तो आप उनके दिल में आपके लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो वैसे वैसे आप भी अपने आप को, जैसे आप
आपके दिल में भी अपने लिए खुद के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। मिस्टिसिज्म का कार्ड है। मैंने कहा ना, ये पर्सन ना आपको ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं, उनके लिए आप एक मिस्ट्री बन चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत अपने आप पे भी वर्क किया है। ऐसा मुझे लगता है, हाई प्रिस्टेस है ना आप, तो आपने भी अपने आप को इमोशनली बैलेंस किया है। पहले आप क्या होता था, इम्पल्सिव बिहेव कर देते थे, तो ये पर्सन को तुरंत समझ में आ जाता था कि आपके दिल में क्या है। अब आप इतना इम्पल्सिव बिहेव करते नहीं, आप रिएक्शन देते नहीं है, तो ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का कार्ड है। ये पर्सन के मन में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप भी उनके लिए एक मिस्ट्री बन चुके हैं, क्योंकि अब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट, क्लियर योर वाइब्स। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है काउंट योर ब्लेसिंग्स, और ओपन अप, अभी ओपन के कार्ड में भी था कि गॉड की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, डियर एंजल आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी करते हैं, मिस्टिसिज्म के कार्ड में भी स्पिरिचुअल वर्क होता है। तो यहाँ ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट मतलब कि एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी करेंगे। आपको अवेयर होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ एक्सेप्टेंस के कार्ड में भी देखिए, यहाँ पीछे है जो एक परछाई है जो इसका साथ दे रही है, मतलब कि आपका साथ दे रही है। तो जब भी आप अकेले होते हैं ना, आप ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके पीछे ही है। क्लियर योर वाइब, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड। अब यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको अपना ओरा क्लीन करना चाहिए, आपको ओरा क्लींजिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी वाइब क्लियर कर देनी चाहिए, ताकि नेगेटिविटी आपको छू न सके। नेगेटिविटी से अपने आप को बचाने की कोशिश आपको करनी है। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पे स्पेयर कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको भी स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, तो किसी के कोई इरादे कामयाब होने वाले नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पे स्पेयर कर रहा है, तो किसी का कोई ऐसा इरादा कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि स्पिरिट गाइड खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है। सेलिब्रेशन, लाइट, यूनियन आ रहा है, यूनियन आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। बहुत जल्द आप दोनों साथ में कोई सेलिब्रेट कर सकते हैं, पार्टी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कोई पार्टी में जा सकते हैं। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। बहुत जल्द आप कोई सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं, आप अपने पार्टनर के साथ खुश होने वाले हैं, क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं, एंगेजमेंट पार्टी भी थ्रो कर सकते हैं। लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेंट्रेट द डार्कनेस। जैसे लाइट की एक किरण आती है और पूरा अंधकार दूर चला जाता है, वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में आप जो भी आप नेगेटिविटी से जूझे हैं, जो भी डार्कनेस से गुजरे हैं, उसमें से अब आप फ्री हो रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि क्लियर योर वाइब। तो अब आपको उस जो भी अंधकार से आप गुजरे हैं, जो भी डार्क फेस से आप गुजरे हैं, उसका इफेक्ट भी अब आपको आप में होना नहीं चाहिए, उसकी नेगेटिविटी का कोई भी इफेक्ट अब आपको आपके अंदर होना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको अपना एनर्जी क्लियर कर देनी चाहिए, अपनी वाइब क्लियर कर देनी चाहिए, अपना ओरा क्लीन कर देना चाहिए, ताकि अब कोई डार्कनेस आपको छू ना सके। तो लाइट आ रही है, इन शॉर्ट आपकी चारों तरफ लाइट आ रही है। मुझे लव लाइफ में ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। Signs, the universe has been gently nudging you forward by revealing to you signs and synchronicity. साइन और सिंक्रोनिसिटी आपको मिलने वाले हैं। ड्रीम्स के थ्रू भी यूनिवर्स आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज देंगे। तो आपको ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कुछ ड्रीम देखें और सच हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अपने ड्रीम पे ध्यान दीजिए, आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, तो अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, एंजल्स नंबर पे ध्यान दीजिए, अवेयर रहे थोड़ा। साइन आपको मिल रही है, उस पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपको साइन दे रही है और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिलने वाले हैं, रिवील करने वाले हैं कुछ। यूनिवर्स आपके सामने कुछ रिवील करने वाले हैं, कुछ मिस्ट्री रिवील करने वाले हैं, आपको आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं।
वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज, नेविगेशन ऑफ द सीज। मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूसरे कंट्री में हो सकते हैं, तो ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं। यस, ठीक है। या फिर सी, कुछ ना कुछ हो सकता है आप दोनों में सिग्निफिकेंट। सक्सेस इन फिशिंग, फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशन। जो भी चेंज, जो भी आप दोनों डार्क फेज से गुजरा आपका रिश्ता, जो भी जिस भी तरह से गुजरा हो, आप जिस भी सिचुएशन में से गुजरे, आपको फॉरगिव करना है लोगों को। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमन। यस, तो यहाँ प्यार बढ़ रहा है आप दोनों में। यस, सेलिब्रेशन तो आ रहा है। तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत तूफान आया हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तूफान आया हो सकता है, लेकिन अब शांति है। अब वो डार्क फेस खत्म हो चुका है, अब लाइट आ रही है। तो हर तरह से अब आपको रोशनी मिलेगी, ठीक है। हर तरह से सेलिब्रेशन आ रहा है लाइफ में, खास करके लव लाइफ में। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, पेंटिकल लेकर, न्यू बिगिनिंग लेकर। नाइट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।